सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर बार कथा। सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर बार। ये जानते हैं क्या है गंगा सागर की कथा? ऐसा क्यों कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार परंतु गंगा सागर एक बार? और हम इस वीडियो में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि माँ गंगा की उत्पत्ति पृथ्वी लोक में कैसे हुई और गंगा सागर का हिंदू सनातन धर्म में इतना महत्व क्यों है। हिंदू धर्म में गंगा सागर को मोक्ष धाम भी बताया गया है, मगर मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और स्नान, दान, पुण्य के कार्य तर्पण आदि करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के बाद गंगा सागर का विशेष महत्व होता है। भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर को महातीर्थ माना जाता है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जब तब तीर्थ यात्रा धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वह उसे एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। ले गंगा सागर जाना और किसी के लिए संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि इसकी तरह पहले ये सुविधाएं तो नहीं थी, इसलिए बहुत कम लोग ही गंगा सागर तक पहुंच पाते थे। भी कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पहले हाँ जलमार्ग से ही पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब आधुनिक परिवहन से यहाँ पहुंच पाना सरल हो गया है। आइए अब हम गंगा सागर की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तप करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। यह देख राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वो आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोच राजा इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ के लिए को चुराकर मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली, उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बांधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर चुराने का आरोप लगा दिया। यह सुन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को यह बात पता चला तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जाता है, अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष के लिए गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमन ने प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आ जाती तब इस वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजा अंशुमन के बाद राजा भगीरथ आए। राजा भगीरथ ने माँ गंगा की कठोर तपस्या की। जाकर माँ गंगा सागर भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर भगीरथ से प्रसन्न हुई और पृथ्वी लोक पर आना स्वीकार किया। लेकिन माँ गंगा को तीव्र वेग
पृथ्वी संभाल नहीं सकती थी। इसलिए राजा भगीरथ भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने सिर के जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे से जटाओं से माँ गंगा को प्रवाहित किया। मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी लोक पर आई और कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः गंगा सागर में मकर संक्रांति